हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम अपना नया लेक्चर लेके आए हैं जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आई होप कि आपने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर काफ़ी अच्छे से देख लिया होगा और आपके एक एक डाउट क्लियर बड़े ही अच्छे से हो गए होंगे। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड की। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं इसके अंदर ह्यूमन आई के बारे में। बेटा ह्यूमन आई वाला क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल कभी ना कभी पूछ ही लेता है वो कि आखिर ह्यूमन आई बताइए, ह्यूमन आई के पार्ट्स के बारे में वो आपसे पूछ लेगा या फिर ह्यूमन आई का बेटा वो डायग्राम आपसे बना लेगा। तो अगर आपसे 3 या 4 नंबर में पूछता है तो बेटा आप हमेशा इसका क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे और उसके हर एक पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इस ह्यूमन आई वाले टॉपिक को बेटा हम अलग से एनिमेशन के थ्रू भी समझेंगे, बट अभी हम खाली शॉर्ट में इसका रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर ह्यूमन आई के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा ह्यूमन आई के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं, ह्यूमन आई की वजह से या बेटा आप किसी भी ऑब्जेक्ट को व्यू कर पाते हो, अपने चारों ओर की ऑब्जेक्ट को देख पाते हो। अगर आई नहीं होती तो शायद आप कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते या आप अपने मम्मी पापा को भी नहीं देख पाते। तो सबसे पहले ज़रूरी है बेटा आपको ह्यूमन आई का होना, और ह्यूमन आई बेटा हेल्थी होनी चाहिए, है ना। और उसके अंदर बेटा आपसे पूछा जाता है कि कौन सा लेंस लगा होता है आपकी आई के अंदर। तो बेटा आपकी आई के अंदर लेंस होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा होता है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस आपकी आई के अंदर लगा होता है। और बेटा कितने मेगापिक्सल का होता है? तो 576 मेगापिक्सल का आपका क्या होता है, लेंस होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो ह्यूमन आई क्या है बेटा? एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से आप ऑब्जेक्ट को देख पाते हो। ठीक है, उसके बाद बेटा बात करते हैं कॉर्निया की कि आखिर कॉर्निया क्या होता है ना। तो कॉर्निया बेटा क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट होता है, आउटर मोस्ट कर्व्ड पार्ट होता है जिसके अंदर से लाइट आपकी एंटर करती है बेटा, उसी को कहा जाता है कॉर्निया। अगर आपने अपनी आंखें देखी होगी और उसमें वाइट कलर का जो पार्ट देखा होगा बेटा, उसी को कहा जाता है कॉर्निया। ठीक है, तो जितनी भी लाइट बेटा आपके पास होती है वो सबसे पहले कहाँ एंटर करती है बेटा? कॉर्निया के अंदर। उसके बाद बेटा बात करते हैं आइरिस की कि आखिर आइरिस क्या होता है। तो बेटा जो अगर आपने देखा होगा ब्लू आइज, ब्लैक आइज, ब्राउन आइज, तो बेटा अलग अलग आई का जो कलर होता है बेटा वो किसकी वजह से होता है? उनकी आइरिस ही क्या होती है बेटा? अलग होती है। तो इसी वजह से हम कह पाते हैं कि भाई इसकी आपकी बच्चे की ब्लू आइज है, या इसी स्टूडेंट की बेटा ब्राउन आइज है, या इसकी ब्लैक आइज है। तो वो आइरिस का ही कलर बेटा होता है ना। उसके बाद बेटा बात करते हैं प्यूपिल की कि आखिर प्यूपिल क्या होता है। तो प्यूपिल क्या होता है बेटा? प्यूपिल की वजह से ही आप अपनी आंखों को स्मॉल ओपनिंग कर सकते हो, और कितनी एंट्री होनी चाहिए आपकी आंखों के अंदर लाइट की, वो डिपेंड करती है प्यूपिल के ऊपर। जैसे प्यूपिल आपकी बेटा कॉन्ट्रैक्ट्स होती है और क्या हो जाती है, कभी कभी वाइडन्स हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ बेटा आपको, एग्जाम्पल कैसे लेते हैं बेटा? जैसे मान के चलो आप मूवी देखने जा रहे हो किसी सिनेमा थिएटर में, तो जब आप रोशनी से अंदर की ओर जाओगे तो बेटा वहाँ पर रहेगा अंधेरा, तो आपकी आंखें क्या हो जाएगी बेटा? आपकी प्यूपिल क्या हो जाएगी? वाइड हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। लेकिन जब आप मूवी देख के निकलोगे दोपहर में, तो बेटा दिन के समय में तो आपको पूरा धूप लगेगी और आप अपनी आंखों को क्या कर लोगे? आपको कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे। तो बेटा वे आपकी क्या होती है? प्यूपिल ही कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो दिन के टाइम बेटा आपकी प्यूपिल क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, और रात के टाइम आपकी प्यूपिल वाइडन्स हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। उसके बाद बेटा बात करते हैं लेंस की। तो लेंस कौन सा यूज होता है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है आपका। ठीक है, और पूछा जाता है कि बेटा जो आपकी आंखों पे जो इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो कहाँ पर बनती है बेटा? आपकी रेटिना पे इमेज बनती है। कहाँ बनती है बेटा? रेटिना के ऊपर ही आपकी इमेज बनती है। कहाँ बनती है? रेटिना के ऊपर। और वो भी कैसी इमेज बनती है बेटा? उल्टी इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है, तो ये आपकी एक इनर लेयर होती है विद लाइट सेंसिटिव सेल्स वेयर इमेज फॉर्म्स। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा ऑप्टिक नर्व की। तो ऑप्टिक नर्व क्या होती है बेटा? ये आपकी क्या करती है? सिग्नल्स को ट्रांसफर भेजती है आपके ब्रेन के ऊपर। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व से आपके ब्रेन को क्या करती हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजती हैं, जिस वजह से आप
कुछ भी चीज़ महसूस कर पाते हो, है ना। जैसे आपको मान के चलो पानी गर्म है, ठंडा है ना। तो ये क्या काम करती है बेटा, ऑप्टिक नर्व यही काम करती है। जैसे आपने न्यूरॉन्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, तो आपके शरीर के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर ऑप्टिक नर्व्स फैली हुई हैं, न्यूरॉन्स फैले हुए हैं। उसके बाद बेटा बात करते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है, तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है बेटा, किसी भी आई लेंस की फोकल लेंथ की को एबिलिटी, जिससे आप फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाओ, कम या ज़्यादा कर पाओ, उसी को बोला जाता है बेटा आपकी पावर ऑफ अकोमोडेशन। यानी कि डिफरेंट डिस्टेंस पे फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, उसी को कहा जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। उसके बाद बेटा बात करते हैं कि आखिर फार पॉइंट क्या होता है आई का और नियर पॉइंट क्या होता है। तो बेटा नियर पॉइंट जो होता है आपकी आई का, वो होता है 25 सेंटीमीटर, जिसको मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। यानी कि आप कम से कम कितनी दूर देख सकते हो, तो बेटा आप कम से कम जो स्पष्ट आपको दिखाई दे गया वो केवल 25 सेंटीमीटर तक आप देख पाओगे। अगर 25 सेंटीमीटर से कम लेके आओगे तो आपको शायद जो मेरी वीडियो दिखाई दे रही है मोबाइल पर, वो भी दिखनी आपको ब्लर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, आप दूर तक कितना देख सकते हो बेटा, तो दूर तक बेटा आप इनफाइनाइट तक देख सकते हो। तो आपकी आई का जो फारदेस्ट पॉइंट होता है, फार पॉइंट होता है, वो कितना होता है बेटा, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं डिफेक्ट्स के बारे में। कुछ आपकी आई के अंदर क्या होते हैं बेटा, डिफेक्ट्स होते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है, जब आप मोबाइल ज़्यादा चलाते हो तो आपकी आंखों में क्या होता है बेटा, पास का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता। जैसे आप वर्क करते हो क्लास के अंदर बैठे हुए, तो बोर्ड पे टीचर लिखा रहा होता है, लेकिन बेटा आप अपने दोस्त की कॉपी में से देखते हो, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा बोर्ड पे, इसीलिए आप अपने फ्रेंड की कॉपी में से देखकर चीटिंग करते हो। तो उसको बोला जाता है बेटा नियर साइटनेस। इसको मायोपिया भी बोलते हैं बेटा, है ना, या फिर इसको क्या बोला जाता है, नियर साइटनेस, ठीक है। इसको निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं हिंदी में। कि आखिर निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट मतलब पास, पास की वस्तु आप देख सकते हो, जिसके अंदर आप पास की ऑब्जेक्ट देख सकते हो, बट दूर की ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते, इसी को कहा जाता है मायोपिया। और बेटा इसके अंदर क्या होता है बेटा, आपकी आई बॉल क्या हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है, फैल जाती है, ठीक है। और करेक्शन बेटा कैसे कर सकते हैं, अगर हम कॉनकेव लेंस लगा देंगे तो बेटा ये आपका डिफेक्ट क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं बेटा, जवान होते हैं, उनको ज़्यादातर मायोपिया की ही डिसीज़ होती है, लेकिन जो बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उनको हाइपर माइट्रोपिया रहता है उनको ज़्यादातर। जैसे आपने देखा होगा, आपकी मम्मी बोलती होगी कभी कभी, बेटा मशीन में धागा डाल दीजिएगा, है ना, क्योंकि मम्मी को क्या है, पास का नहीं दिखाई देता लेकिन दूर का दिख जाता है ना। तो हाइपर मेट्रोपिया में बेटा क्या होता है, आप दूर का देख पाते हो बट पास का यू कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। पास की ऑब्जेक्ट आप नहीं देख पाते, जबकि दूर की ऑब्जेक्ट बड़े ही आप आसानी से देख पाते हो, ठीक है। इसमें क्या हो जाती है, आई बॉल आपकी शॉर्ट हो जाती है या फिर फ्लैट हो जाती है। और इसके ठीक करने के लिए बेटा कौन सा लेंस यूज़ करते हो, कॉन्वेक्स लेंस आप इसको यूज़ करते हो ठीक करने के लिए। उसके बाद बेटा आता है आपका प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया के अंदर क्या होता है बेटा, जब आप पास की भी ऑब्जेक्ट अच्छे से ना देख पाओ और दूर की भी ऑब्जेक्ट आप अच्छे से ना देख पाओ, ऐसे में बेटा कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, बाईफोकल लेंस यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा, कोई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिसके लेंस के अंदर यहाँ पे लेंस यूज, दो लेंस यूज होते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला अलग होता है ना। तो नीचे वाला पूछा जाता है कि कौन सा लेंस होता है, तो बेटा नीचे वाला आपका क्या होता है, कॉनकेव लेंस यूज होता है नीचे वाला, और ऊपर वाला क्या होता है आपका कॉन्वेक्स, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में। क्या कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, तो डिस्पर्जन बेटा क्या होता है, जब भी आपकी वाइट लाइट, जब भी आप किसी वाइट लाइट को पास कराते हो किसी प्रिज्म से, तो बेटा वो आपकी क्या होती है, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, डिस्पर्स कर जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसी को कहा जाता है बेटा डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। और इसका याद रखना बेटा, ये होता है आपका विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। बेटा पूछा जाता है कि जो ट्रैफिक लाइट्स होती है, ट्रैफिक लाइट्स में रेड सिग्नल क्यों यूज़ किया जाता है। बेटा जो रेड सिग्नल होता है बेटा,
अगर आप यहाँ से देखोगे जो रेड सिग्नल है, रेड लाइट है आपकी, वो उसकी बेटा वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और वेवलेंथ ज़्यादा होने से बेटा जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी वो उतना कम फैलता है, ठीक है। तो अगर कम फैलेगा तो दूर से आने वाला व्यक्ति होगा बेटा उसको एकदम क्लियरली आपको रेड लाइट दिखाई देगी। और सबसे पूछा जाता है कि वायलेट कलर सबसे ज़्यादा फैलता है, क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है बेटा, सबसे कम होती है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है वो सबसे ज़्यादा फैलता है, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, कि आखिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो बेटा एयर की डेंसिटी की वजह से, एयर एटमॉस्फेयर की वजह से कभी कभी लाइट क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, जिस वजह से उसको कहा जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है बेटा, आपको जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं बेटा, वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, है ना। या फिर आपको जो सन होता है बेटा एग्जैक्ट पोजीशन पर नहीं दिखाई देता। अगर आप मॉर्निंग टाइम में देखते हो या फिर इवनिंग टाइम में देखते हो बेटा, सन निकला भी नहीं होता और आपको 2 मिनट पहले तक दिखाई दे जाता है। जैसे मान के चलो बेटा आप की अर्थ है, आप यहाँ पे खड़े हुए हो और यहाँ पे सन है बेटा, है ना, सन अभी नीचे ही है, अभी दिखाई नहीं दिया। तो बेटा ये जैसे इससे लाइट जाएगी तो बेटा ये मुड़ के जाएगी लाइट, और आपको लगेगा कि बेटा ये कहाँ से आ रहा है, सन यहाँ से सामने से आ रहा है। तो बेटा सन निकला भी नहीं होता और आपको 2 मिनट पहले ही दिखाई दे जाता है, क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है। और ऐसे ही बेटा जब सनसेट होता है तो सनसेट के समय छिप पहले जाता है और आपको दिखाई 2 मिनट बाद तक देता है। तो यही रीज़न है बेटा उसका भी है। बट एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा आप, क्योंकि इसमें बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सनसेट और सनराइज के समय सन आपका लाल दिखाई देता है, क्यों? तो बेटा वो है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। लेकिन अगर पूछा जाए सनसेट और सनराइज के समय सन 2 मिनट पहले दिखाई देता है और 2 मिनट बाद छिपता है, तो क्यों? तो वो बेटा रिफ्रैक्शन की वजह से है। लेकिन अगर पूछे लाल कलर का क्यों दिखाई देता है सनसेट में, तो ड्यू टू स्कैटरिंग। बेटा स्कैटरिंग मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग मतलब होता है फैलना, यानी कि जब कलर आपका फैल जाता है, स्प्रेड कर जाता है इन डिफरेंट डायरेक्शन में, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में, ठीक है, उसी को कहा जाता है बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और जिस वजह से बेटा आपका जो आपका स्काई होता है वो कैसा दिखाई देता है बेटा? ब्लू कलर का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि आपका स्काई बेटा वायलेट कलर जो होता है ज़्यादा फैलता है, लेकिन वायलेट कलर इतना विजिबल नहीं होता, जिस वजह से आपका क्या होता है बेटा ब्लू कलर का दिखाई देता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू VIBGYOR, है ना, वायलेट और इंडिगो कलर आपको ज़्यादा विजिबल नहीं होते, लेकिन ब्लू कलर आपको दिखाई देता है। इस वजह से स्काई का कलर आपका ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि उसकी क्या होती है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है और फैलता ज़्यादा है, ठीक है। और सनराइज और सनसेट के समय बेटा रेड कलर का दिखाई देता है। रीज़न हमने आपको बता दिया है। तो बेटा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आपको अच्छे से याद करके जाने हैं। इन पर हम अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे जैसे ही हमारा पूरा साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे बेटा ब्रेन हुआ, ब्रेन के बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद बेटा क्या आता है आपका, ब्रेन हुआ, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ। उसके बाद बात करते हैं बेटा न्यूरॉन की, उसके बाद बात करते हैं बेटा हार्ट की, उसके बाद बात करते हैं बेटा रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, है ना, उसके बाद रे डायग्राम ऑफ लेंस, या फिर रे डायग्राम ऑफ मिरर एंड लेंस बोथ, या फिर ह्यूमन आई। तो बेटा जैसे जैसे हमें लगेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनका डायग्राम आपको बताना चाहिए, उनको हम एनिमेशन के थ्रू आपको पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।